Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की क्लास में हम आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये है हमारा स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, है ना। आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रचंड के बारे में, है ना। आरंभ है प्रचंड। ये प्रचंड है क्या? ये हमारा एक स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो रिसेंटली क्या किया गया है, इंडक्ट किया गया है। तो पहले एक बार शॉर्ट में इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, मतलब जो हमारा LCH है, ये इंडिया इसको क्या करेगा, अधिग्रहण करेगा, इंडक्ट करेगा। कितने हेलीकॉप्टर की हमें नीड है? अगर हम बात करें कि कितने हेलीकॉप्टर की हमें नीड है, तो फिलहाल 160 ऐसे हेलीकॉप्टर से जिनकी हमें क्या है, नीड है, ठीक है। जिसमें से वायुसेना के लिए 65 होंगे और जो थल सेना है उसके लिए 95 होंगे। एंड देन जो HL है वो कितना मैन्युफैक्चर कर सकती है इस हेलीकॉप्टर को, वो 30 हेलीकॉप्टर है। और अभी कितने डिलीवर होंगे? 15 LCH क्या होंगे, डिलीवर होंगे। और अगले 8 साल में बाकी 145 की क्या होगी, डिलीवरी की जाएगी। ये एक शॉर्ट ओवरव्यू हो गया जिसके बारे में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा सा देख लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं इसका ओवरव्यू कि ये है क्या। थोड़ा सा इसको आप लोग वीडियो में देख लीजिए। ये क्या है, हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड, है ना। हमारा जो डिफेंस सेक्टर है ये क्या कर रहा है, हमारा जो इंडिया है ये अपने डिफेंस सेक्टर को इन्हांस करने के लिए मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लेकर आ रहा है। और इस बार इन्होंने क्या किया है, LCH को इंडक्ट किया है और इसका नाम क्या है, प्रचंड। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। सबसे खास बात इसमें जो है वो ये है कि पूरी तरीके से इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब समझते हैं ना, स्वदेशी है, मतलब ये इंडिया में बनाया गया है। तो आज के सेशन में हम यही जानेंगे इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये क्या है और इसको क्यों लाइट वेट कॉम्बैट में, मतलब जो लाइट वेट सेगमेंट है उसमें इसको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाइटर जेट क्यों बोला जा रहा है, ठीक है। तो आज के सेशन में यही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आपने इस वीडियो में देख लिया ओवरव्यू। अब हम आते हैं इस पर। भारत को मिला प्रचंड और अब दुश्मनों की खैर नहीं होगी। तो क्या है इसकी, क्या खासियत है, ये इतना ज्यादा न्यूज में क्यों है, आखिर क्या है ये प्रचंड, चलिए देखते हैं प्रचंड है क्या। अगर हम प्रचंड की बात करें तो ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसको डिजाइन और डेवलप किया गया है किसके द्वारा, HL के द्वारा, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नाम तो सुना होगा HL का आप लोगों ने, है ना। HL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है, डिजाइन किया गया है। A fleet of 4 helicopter was inducted into the Indian Air Force New raised number 143 helicopter unit on 3rd October 2022। 3rd अक्टूबर को इसको क्या किया गया, इस फ्लीट को हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। और ये जो प्रचंड है ये इंडिया का पहला इंडिजिनस मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। बार बार मैं बोल रही हूँ ये इंडिजिनस है, दैट मीन्स ये आपका स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी हेडलाइन है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। The Indian Air Force has inducted the first batch of the indigenous light combat helicopter। हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है इन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का पहला बैच जो है इसको क्या किया, इन्होंने इंडक्ट किया, ठीक है। नाम क्या है इसका, प्रचंड, है ना। आरंभ है प्रचंड। ये कहाँ पर आपका इंडक्ट किया गया, दिस हेलीकॉप्टर हैज बीन इंडक्टेड एट द एयरबेस लोकेटेड इन जोधपुर। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका कहाँ पर इंडक्ट किया गया, तो जोधपुर में इसको इंडक्ट किया गया। और इसका जो पहला बैच है मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड है, ये हमारे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। इसके इंडक्शन के दौरान हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, हमारे जो नए अभी CDS बने हैं जनरल अनिल चौहान जी एंड चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी क्या थे, इस दौरान प्रेजेंट थे। तो ये तीनों नाम आप देख लीजिए, राजनाथ सिंह, जनरल अनिल चौहान एंड चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी इस टाइम क्या थे, मौजूद थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि हमें इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की नीड क्यों पड़ी, वाई नीड इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो आप लोगों को याद होगा 1999 में क्या हुआ था, कारगिल वॉर हुआ था। तो जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था उस टाइम पर सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ी थी, हमें ये जरूरत महसूस हुई थी, नीड हुई थी कि हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की नीड है। मतलब ऐसे हेलीकॉप्टर की नीड है जो बहुत ऊंचाई पर जा सके, जो हर तरीके के इन्वायरमेंट में और हर कंडीशन में क्या कर सके, अडॉप्ट कर सके। दिस मीन द क्राफ्ट दैट कुड ऑपरेट इन वेरी हॉट डिजर्ट, जो हॉट डिजर्ट में भी काम कर सके, एंड ऑल्सो वेरी कोल्ड हाई एल्टीट्यूड, मतलब हर तरीके के मौसम में, हर जगह पर, ऊंचाई पर
हर तरीके से जो भी नीड है वहां पर वो क्या कर सके, वर्क कर सके, क्योंकि इसकी कमी देखी गई थी कारगिल वार में। ठीक है, कहां पर कमी देखी गई थी इसकी, कारगिल वार में। सो इंडिया अपने फ्लीट में शामिल करने के लिए बहुत सारे इन्होंने हेलीकॉप्टर ऑलरेडी शामिल किए हुए हैं। मार्च 2019 में इंडिया ने 15 बोइंग मेड चिनूक हेलीकॉप्टर और इसके अलावा 22 AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर को भी क्या किया था, अपने फ्लीट में शामिल किया था। बट इसके होने के बावजूद भी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की नीड थी, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम होते हैं और ये हर जगह पर नहीं जा सकते। अगर हम देखें तो बहुत सारे लाइक हमारा जो लद्दाख हो गया, राजस्थान रीजन हो गया, यहाँ पर ये सारे जो भी हमारे फाइटर जेट्स होते हैं ये नहीं जा सकते। तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर हमें हेलीकॉप्टर की नीड होती है। सो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कारगिल जंग से हमें महसूस हुआ था, हमें ये ज़रूरत फील हुई थी कि देश में लड़ाकू हेलीकॉप्टर होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, हम अच्छे से परफॉर्म कर सकें। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, उस दौरान देश में बने जो भी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स थे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस की गई थी, क्योंकि उस वक्त जो हमारी दुश्मन सेना यानी कि जो पाकिस्तानी सेना थी वो आतंकी भारतीय सेना से ज़्यादा ऊंचाई पर थी और हमारे यहाँ के जो भी हेलीकॉप्टर्स वगैरह थे, जो भी फाइटर जेट्स थे, वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे। भारत के पास तब रसिया निर्मित Mi-35 हेलीकॉप्टर था जो कारगिल की ऊंची चोटियों तक पहुंचने में नाकाम था। और इस वजह से क्या हुआ था कि ये जो युद्ध था, है ना, उसमें जो भी हमारे वेपन्स थे, जो भी हथियार थे, उनको पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी और इसकी वजह से युद्ध बहुत लंबा भी खींचा था और इसके साथ साथ हमारे जो भी सैनिक थे उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो उस टाइम पर ये रियलाइज़ किया गया कि हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की नीड है। सो ALS ध्रुव, आपने ALS ध्रुव का नाम सुना होगा, वहाँ से सीख मिली, एक हमें मतलब एक इंस्पिरेशन मिला कि हमें LCH बनाना चाहिए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, और उसी को देखते हुए LCH प्रचंड बनाया गया। सो LCH प्रचंड बनाने में देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर यानी कि ALH ध्रुव ने एक अहम भूमिका निभाई है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो 2002 में सेना में शामिल हुआ था और ध्रुव के अटैक वर्जन ALH रुद्र हेलीकॉप्टर 2013 में सेना में शामिल किया गया था। क्लियर हो गया? ध्रुव एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो 2002 में सेना में शामिल किया गया था और इसका जो अटैक वर्जन है ALH रुद्र, वो आपका 2013 में क्या किया गया था, सेना में शामिल किया गया था। ALH ध्रुव की जो डिज़ाइन है, इसकी कमियों में सीख लेकर ही क्या किया गया था, LCH प्रचंड को डेवलप किया गया। मतलब उसमें जो कमी रह गई थी उसको ध्यान में लिया गया, उसको कंसीडर करते हुए LCH प्रचंड बनाया गया। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर एक इंस्पिरेशन मिली किससे, ALH ध्रुव से, कि इसमें जो भी कमी रह गई है उसको मॉडिफाई करके हम क्या करेंगे, LCH प्रचंड को बनाएंगे। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें रियलाइज़ की गई उसके बाद 2006 में HL ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डेवलप करेंगे और बनाएंगे। 2006 में HL ने ये अनाउंसमेंट किया कि हम क्या करेंगे, हम एक रोटर क्राफ्ट, मतलब हम जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है उसको हम डेवलप करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू कुछ सालों तक वर्क करने के बाद 29 मार्च 2010 में जो पहला LCH प्रोटोटाइप था, ये क्या किया गया, इसका प्रशिक्षण किया गया। ये पहली उड़ान इन्होंने भरी थी और उसके बाद एन एक्सटेंसिव टेस्ट प्रोग्राम इन्वॉल्विंग अ टोटल ऑफ 4 प्रोटोटाइप वाज कंडक्टेड। इसके बाद एक व्यापक परीक्षण कार्यक्रम जिसमें 4 प्रोटोटाइप शामिल थे उसको क्या किया गया, आयोजित किया गया। देन इसके बाद क्या हुआ था, जनवरी 2019 एंड फरवरी 2020 में जो वेपन्स थे उसके साथ क्या किया गया था, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का ट्रायल किया गया था, इसका परीक्षण किया गया। बट उसके बाद क्या आ गया था, हमारा कोविड पैंडेमिक हो गया था। देन वहां पर इस पूरे प्रोसेस को रोका गया था और फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया था। एंड देन फाइनली अभी आपका पहले अभी ये इंडक्ट किया गया, वो बाद में पढ़ते हैं, फिर ये देखते हैं। इसी साल अगर हम बात करें तो मार्च में PM मोदी जी की अध्यक्षता में जो हमारी ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, इस मीटिंग में ये अप्रूव किया गया, एक मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि जहां पर हम क्या करेंगे, 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को क्या करेंगे, खरीदेंगे। सो 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के प्रोक्यूरमेंट के लिए हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ये PM मोदी जी की अध्यक्षता में इन्होंने क्या किया था, 3,387 करोड़ रुपीस के बजट के साथ इस एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें कहा गया था कि जो हमारे इसमें से 10 LCH होंगे ये इंडियन एयरफोर्स को दिए जाएंगे और 5 हमारे इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किए जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इंडियन एयरफोर्स इंडक्ट्स LCH एंड क्रिस्टेंस इट
प्रचंड, है ना। 3 अक्टूबर को हमने देखा कि प्रचंड को क्या किया गया, हमारी सेना में शामिल किया गया। तो ये तो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि क्यों इसकी नीड पड़ी, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ। अब हम देखते हैं इसमें खासियत क्या है, क्यों ये इतना पॉपुलर है, क्यों इसको बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट लाइट सेगमेंट में इसको बेस्ट क्या बोलते हैं, फाइटर जेट बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रचंड है ये 16,000 फीट की ऊंचाई तक क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। तो ये कितना उड़ान भर सकता है, 16,000 फीट की ऊंचाई तक जो हमारा LCH प्रचंड है ये उड़ान भर सकता है, और बिना हथियार के, बिना वेपन्स के इसका जो वेट है वो 2250 kg है। कितना है, 2250 kg इसका वेट है बिना वेपन्स के। उसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये 51.10 फीट टॉल है। कितना है, 51.10 फीट टॉल, मतलब अप्रॉक्स हम 52 फीट बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो ये 15.5 फीट है। कितनी, इसकी जो हाइट है वो 15.5 फीट है। इसका जो वेट है वो 5800 kg है। कितना है, 5800 kg। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका जो है वो कितना है, 5800 kg है। इसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 268 किलोमीटर पर आवर है। कितना है, 268 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। रेंज इसका जो है वो 550 किलोमीटर है। इसका जो रेंज है वो 550 किलोमीटर रेंज है, और इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 6500 मीटर यानी कि 16,400 फीट है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना है, 65,000 मीटर, दैट इज अप्रॉक्स 16,400 फीट इसकी मैक्सिमम हाइट है। और इसका जो क्लाइंब रेट है वो 2400 फीट पर मिनट है। क्लाइंब रेट कितना है पर मिनट, ये 2400 फीट तक क्या कर सकता है, जा सकता है। मतलब ये जो हमारी हाइट होती है, डिस्टेंस होती है, ऊंचे एरिया पर भी ये क्या कर सकता है, पहुंच सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। सबसे पहले ये टारगेट को दूर से देख सकता है। इसके लिए इसमें सेंसर, कैमरा, पायलट, इसको जो भी है वो क्या करेंगे, लाइव इंफॉर्मेशन उनको ये प्रोवाइड करेगा। सो इसमें कैमरा वगैरह लगाए गए हैं, तो ये टारगेट को दूर से देख सकते हैं, और सेंसर, कैमरे, पायलट को क्या करेंगे, लाइव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा दुश्मन की मिसाइल से ये क्या करता है, अलर्ट करता है। तो इसमें एक मिसाइल वार्निंग सिस्टम भी है जो क्या करेगा, जो दुश्मन की मिसाइल से क्या करेगा, अलर्ट करता है। इसके अलावा स्टब विंग में हथियार लगे हुए हैं। यहाँ पर जो ये स्टब विंग है यहाँ पर क्या है, वेपन्स लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो 20 mm M621 गन है, मतलब 1 मिनट में 750 गोलियां आप क्या कर सकते हैं, दाग सकते हैं। तो जिनको भी फायर करना हो यहाँ से उड़ा दीजिएगा। 1 मिनट में क्या कर सकते हैं, 750 जो भी गोलियां हैं उसको ये क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, उसको दाग सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। 20 mm M621 गन को यहाँ पर क्या किया गया है, इक्विप्ड किया गया है। उसके साथ ये 1 मिनट में 750 गोलियों को फायर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस मिसाइल की बात करें तो ये आपका एयर टू एयर मिसाइल, एस्ट्रल या फिर एयर टू ग्राउंड मिसाइल, या फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, या फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये आपका। इसके अलावा 70 mm रॉकेट सिस्टम या फिर क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, और ये सब इसमें क्या किया जा सकता है, लोड किया जा सकता है। एंड देन अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखिए तो इसमें रॉकेट, मिसाइल, बॉम्ब, ये सारी चीज़ें क्या की जा सकती हैं, फिट की जा सकती हैं। शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस वेपन मिसाइल सिस्टम है ये। इसके साथ ही 2 पॉड्स हैं जिसमें 12 रॉकेट हैं 70 mm के, जो आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये क्या कर सकता है, ये हर तरीके के मौसम में, चाहे फॉग हो, चाहे रेनी सीजन हो, हर तरीके में ये ऑपरेट कर सकता है। एंड ये -50 डिग्री टेम्परेचर या फिर हमारा राजस्थान का +50 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें भी ये ऑपरेट कर सकता है। डे हो या नाइट हो, उसमें भी ये क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। मतलब हर तरीके के जो भी इन्वायरमेंट है, जो भी कंडीशंस हैं, जो भी वेदर है, हर इन्वायरमेंट में ये क्या करेगा, वर्क करेगा। इसके अलावा इसमें कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं, नॉर्मल कैमरा भी लगे हैं, कुछ इंफ्रारेड कैमरा भी लगे हैं, जो क्या करेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। मतलब अगर कंडीशंस अच्छी नहीं है, वेदर अच्छा नहीं है, उसके बावजूद भी ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। बाकी एक बार डिटेल में देख लें तो ये 5000 मीटर ऊंचाई पर क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। और इसके साथ ही 5000 मीटर ऊंचाई पर टेक ऑफ करने वाला, लैंडिंग वाला दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर है जिसका नाम क्या है, प्रचंड, ठीक है। ये हवा में रास्ता बदलने की क्षमता रखता है, ऊंचाई पर ये जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तेजी से और आसानी से मूव करने की इसमें क्या है, कैपेसिटी है। और ये 24 घंटे और हर मौसम में मुकाबला करने में क्या है, कैपेबल है, सक्षम है। क्लियर हो गया। इसके अलावा
24 घंटे हर मौसम में ऑपरेशन करने में माहिर है प्रचंड। मैंने आपको अभी इसका वीडियो भी दिखाया था। ये एज अ कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन वर्क कर सकता है, दुश्मन के एयर डिफेंस को तबाह कर सकता है, कम स्पीड से चल रहे और दूर मौजूद पायलट वाले विमान को भी ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऊंचाई पर मौजूद जो भी बंकर्स हैं उनको भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। थल सेना को सपोर्ट करने में ये हेल्पफुल होगा। जंगल और शहर में जो भी आतंकवाद विरोधी अभियान है वहां पर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हर तरीके से ये क्या होगा, आपका यूज हो सकता है। सो ये था हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसके बारे में हमने A to Z जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सब कुछ हम लोगों ने कवर कर ली। इसके अलावा अगर हम कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें तो भारत के पास प्रचंड के साथ 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। कितने हेलीकॉप्टर्स हैं? 4 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें एक आपका है LCH प्रचंड, जिसके बारे में हमने आज के सेशन में पढ़ा। नेक्स्ट अपाची AS-64E है, MI-25 और MI-35 है एंड HL रुद्र है। इन सब के बारे में हमने अभी थोड़ा थोड़ा सेशन में पढ़ लिया था। ठीक है, सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें जानने को मिली होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। नेक्स्ट हम आपसे फिर मिलेंगे कल सुबह 6:30 बजे हमारे मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss a